हरिओम फ्रेंड्स। रोज प्रातःकाल हम संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान में के कुछ सूत्रों की चर्चा करते हैं। आज संतों की दृष्टि से सत्य क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है और उसको हम कैसे प्राप्त करें, इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो संतों ने कहा कि सत्य को जानने के लिए, सत्य का क्या वास्तविक स्वरूप है, इसको जानने के लिए हमें असत्य को जानना जरूरी है। जैसे रात का ज्ञान नहीं होता तो दिन का ज्ञान नहीं हो सकता, इसी प्रकार जब तक आपको असत का ज्ञान नहीं होगा तो आप सत को नहीं जान पाएंगे। जो असत को नहीं जानता वो सत को नहीं जान सकता। संसार में हमेशा द्वैत है। एक तरफ गुणी लोग हैं और एक तरफ दोष हैं। तो गुण और दोष, इसमें संसार बटा हुआ है। और जितने भी दोष हैं जो कि असत स्वरूप हैं, दोष, उन पे गुण शासन करते हैं। जैसे कि स्थिरता, मन का स्थिर होना, ये एक गुण है। और चंचलता, ये एक दोष है। तो स्थिरता चंचलता पर शासन करती है। सदाचार दुराचार पर शासन करता है। योग भोग पर, प्रेम द्वेष पर और चैतन्य जड़ पर शासन करते हैं। यानी गुण जो हैं वो दोष पर उनका साम्राज्य है और दोष असत के द्योतक हैं और गुण सत के द्योतक हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये क्या कारण है कि गुण जो हैं, गुणों का बल दोष से ज्यादा होता है, या गुण दोष की अपेक्षा ज्यादा बलवान क्यों लगते हैं? तो इसका उत्तर संतों ने दिया कि गुण वास्तव में स्वाभाविक हैं, नेचुरल हैं। गुणी होना स्वाभाविक है और दोषयुक्त होना अस्वाभाविक है। जैसे आंख का देखना स्वाभाविक है, आंख का काम क्या है? देखना। और वो दोष तब बनता है जब देखे हुए रूप से सुख प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। कहते हैं कि उस क्रिया में, देखने में कर्ता किसी प्रकार का भाव न बनाए तो फिर देखना दोष नहीं कहा जाता। आंख का काम है देखना, और देखने में हमारी कोई आसक्ति पैदा ना हो, कोई उसमें कर्ता के रूप में कोई भाव न बने, तो हमारा देखना मात्र देखना रहेगा, निर्दोष रहेगा। और जब हम देखे हुए रूप से सुख प्राप्त करने की आकांक्षा करेंगे और वो सुख नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हमें दुख होगा, और जिससे दुख हो वही दोष है। तो दोष क्रिएट होता है। दोष क्रिएट क्यों होता है? क्योंकि हमें भोग की आसक्ति हो जाती है। तो सत है जो जैसा है वैसा है, होनापन, मात्र होनापन। और जब हम उसमें आसक्ति के कारण, कामना के कारण, कुछ भोग की दृष्टि से कुछ अपेक्षा का भाव करते हैं और वो अपेक्षा का भाव पूरा नहीं होता, तो उससे हमारे मन में चंचलता आती है और दोष पैदा होता है। तो इसलिए संतों ने कहा कि इंद्रियों को
स्थिरता करनी है। इंद्रियों की स्थिरता हो जाने पर मन की चंचलता मिट जाती है और स्थिर इंद्रिय निष्प्रह हो जाता है और उस व्यक्ति को पूरे संसार का आदर मिलता है। और जिसको इंद्रियों का संयम नहीं, उसको घर में भी आदर नहीं मिलता, उसका निरादर होता है। यदि किसी व्यक्ति की इंद्रियां भोगासक्ति में ज्यादा लिप्त हो जाएं, तो घर वाले भी उसको धिक्कारते हैं। चाहे खाने का की इंद्रिय की बात हो, चाहे स्पर्श की हो, कोई भी देख लीजिए, यदि इंद्रिय की चंचलता पर आपने काबू नहीं किया और वो आपकी इंद्रियां ज्यादा चंचल हो गई, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर में भी सम्मान नहीं पा सकता। और जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया, जो जितेंद्रिय हो गया, वो वास्तव में स्वयं भगवान हो जाता है। तो गुणों के कारण, गुणों की पराकाष्ठा पर जितेंद्रिय हो जाता है और दोष युक्त होने से वो व्यक्ति गिर जाता है। तो संसार में तो ये जरूरी है कि हम गुण युक्त जीवन बिताएं और गुणों का संग्रह करना परम आवश्यक है। लेकिन जो सत्य की स्थिति है वो इससे भी एक कदम ऊपर है। इसमें सत्य के वास्तविक स्वरूप में गुण और दोष वह दोनों से परे है। जब आप गुणी होते हैं तब भी कुछ कमी शेष रहती है। अहंकार हो सकता है, गुणों को संग्रह करने की आसक्ति होती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब आपके अंदर पूर्णता आ जाती है। आप सब प्रकार से पूर्णतः अपने को तृप्त मानते हैं और जिसमें किसी प्रकार का भी कोई दोष नहीं रहता। संतों ने कहा वही सत्य का स्वरूप है, जिसमें गुण इकट्ठा करने की भी चाह ना रही। केवल है में स्थित हो जाना, पूरा निर्दोष हो जाना, कर्तृत्व अभिमान पूरा चला जाए, वो व्यक्ति गुण और दोषों से परे होता है, ऊपर होता है। क्योंकि सत्य के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल उसकी अनुभूति मात्र हो सकती है। कहने वाले शब्द और सभी साधन अपूर्ण हैं और कोई भी अपूर्ण माध्यम से पूर्ण का कथन नहीं किया जा सकता। इसलिए सत्य जो है, सत्य का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सत्य शब्दातीत है। सत्य केवल प्रकाश देता है। सत्य केवल आधार और प्रकाशक मात्र है, जिसको संक्षिप्त में हैपन आप समझ सकते हैं। और इसकी प्राप्ति कैसे की जाए, दूसरा प्रश्न उठता है। सत्य की प्राप्ति, तो कहा कि सत्य की अभिलाषा, उत्कट अभिलाषा ही सत्य को पाने का एक मार्ग है। यदि आपके मन में ये ललक लग जाए, ये लालसा लग जाए, सत्य की लालसा, तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि सत्य की अभिलाषा, सत्य की इच्छा सभी इच्छाओं को मिटाकर अंत में अपने आप मिट जाती है। एक एग्जाम्पल दी कि जैसे एक बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियों को खाकर स्वयं मर जाती है, ऐसे ही जिस व्यक्ति में सत्य की अभिलाषा या सत्य की प्राप्ति की चाह पैदा हो गई, वो सारी अभिलाषाओं को मिटाकर खुद मिट जाएगी और उस समय आपको सत्य का अनुभव होगा, जब आप अभिलाषाओं के परे चले जाएंगे। तो इसके लिए संतों ने क्या तरीका बताया। आप जो है उस लालसा से
जैसे ही आपको सत्य की अभिलाषा हो, आप अपने कर्म और अपनी इच्छाओं का परिष्कार करना शुरू कर दो। जो अनावश्यक कार्य हैं उनका त्याग कर दो। तो और जो अनावश्यक कार्य हैं वो त्याग कर दिए, जो आवश्यक कार्य हैं वो पूरे होने लगेंगे। क्योंकि हमारे अनावश्यक कार्य हमारी कल्पना के आधार पर, जो भी हमारे अनावश्यक कार्य हैं उनका व्यर्थ चिंतन रहता है, वो हमारे हृदय में इकट्ठे रहते हैं। ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, वो करें। आप देखिएगा आपके संकल्प कितने सारे इकट्ठे किए हुए हैं आपने फिजूल के। उन संकल्पों को सबको एक बार में ही खत्म कर दो। उन संकल्पों को मिटाने की चेष्टा करो, उनको गिव अवे कर दो। आवश्यक कार्य क्या है? जिस कार्य के बिना न रह सको, जिसे करने का साधन प्राप्त हो तथा जिसके करने में किसी प्रकार का भय न हो, ये चीजें। वो कार्य जिसके बिना न रह सको, और जिसे करने का आप पे साधन प्राप्त हो, और जिसके करने में किसी प्रकार का डर ना हो, वही आवश्यक कार्य है। आप जो है सेवा करने में जो भी आपकी प्राप्त वस्तु है, प्राप्त योग्यता है, प्राप्त सामर्थ्य है, उसको सेवा में लगा दो। उसको सेवा में लगा दो। उसको जैसी सेवा में लगाएंगे तो आप धीमे धीमे सत्य के नजदीक आएंगे। आपका आप दोष मुक्त होंगे, और जो आपकी मिली हुई योग्यता, वस्तु और सामर्थ्य है उसको अपने स्वार्थ में लगाएंगे तो आप दोष की ओर बढ़ेंगे। तो जीवन की परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, सत्य के अनुभव के लिए सारे मनुष्य समर्थ हैं। सत्य जो है, सत्य का अनुभव संसार की सपोर्ट से नहीं हो सकता। यदि किसी को गुणों का अभिमान है, अहंकार है, तो वो सत्य को नहीं पा सकता। और कोई व्यक्ति अपने को गिरा हुआ, निम्न मानता है, तो वो भी सत्य को नहीं पा सकता। सत्य उसी व्यक्ति को मिल सकता है जो संसार की वस्तुओं में, पदार्थों में अब उसे कोई प्रसन्नता ना रहे, उसकी अभिलाषाएं सारी खत्म हो जाएं, वो अचाह हो जाए। अचाह होगा, असंग हो जाएगा। तो कहा कि शरीर का व्यक्तित्व जो देखने में आता है, तो वो शरीर संसार से अभिन्न है। जिस शरीर को आप अपना समझते हो वो वास्तव में संसार है। तो शरीर को तो संसार की सेवा में लगा दो, और शरीर के बिना आपका जो स्वरूप है उसमें वापस लौटाओ। जैसे ही आपने अपने व्यक्तित्व को मिटा दिया, सेंस ऑफ सेपरेट एंटिटी को मिटा दिया, तो आपको अधिष्ठान और प्रकाशक स्व सेल्फ का अनुभूति होगी। तो सत्य के की अभिलाषा रखने से ही सत्य की प्राप्ति होगी। सत्य का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जिसको प्रसन्नता देने में संसार असमर्थ पाए। यानी आपको लगे इस संसार की किसी वस्तु, भोग, सामग्री से मुझे कोई प्रसन्नता ना मिलेगी, तो वो व्यक्ति सत्य का अधिकारी हो जाता है। तो क्या है, उसका विवेक जाग जाता है, उसके अंदर वैराग्य आ जाता है। और जो व्यक्ति अभी भी भोगासक्ति में लगा हुआ है, वो व्यक्ति सत्य से अभी कोसों दूर है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं भोग भी कर लूं और मैं योग भी पालूं,
तो संतों ने कहा ये संभव नहीं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। एक बहिर्मुखता है और एक अंतर्मुखता है, एक विषय और एक अमृत है। हम लोगों की, सभी की समस्या ये है, हम चाहते हैं, एक संत कहते थे कि आप 12 चीजें मान लो चाहते हैं, 11 चीजें तो संसार की हैं, मेरा धंधा ठीक चले, मेरे परिवार ठीक रहे, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, 12वें नंबर में मुझे भगवान भी मिल जाए। 11 की 11 चीजें छोड़ के केवल भगवान को पाने की लालसा, क्योंकि भगवान के पाने पर कुछ पाने के लिए शेष ही नहीं रहता, और आपका सत्य स्वरूप जो है वही भगवान है। तो इस बात को आपको समझना होगा अनेकों बार। जब हम सत्संग करते हैं, जब हम इस बात को सुनते हैं, तब तो कहीं पे इस बात की महत्ता हमको महसूस होती है, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं हम अपने स्वरूप को टच करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। लेकिन फिर हम काम में आते हैं, संसार में आते हैं, फिर हम ये सब भूल जाते हैं, फिर सांसारिक हो जाते हैं, फिर भोग में लग जाते हैं, फिर वस्तुओं को संग्रह करने में लग जाते हैं। तो पात्र सीधा होता है कुछ क्षण के लिए, फिर उल्टा हो जाता है, और उल्टे पात्र से आप जो है अपने लक्ष्य को पा जाओ, वो संभव नहीं है। तो हमें ईश्वर साक्षात्कार की, सत्य दर्शन की, आत्मबोध की तीव्र लालसा होनी चाहिए, क्योंकि वह अभिलाषा पूर्णता की अभिलाषा है, अनंत की अभिलाषा है। वो अभिलाषा है हम में, हमारा स्वरूप है, लेकिन शायद हम लोग भोगासक्ति में हैं। हमको जो है संसार के भोग भी अच्छे लगते हैं। सांसारिकता के निर्वाह करते करते हम छोटी छोटी चीजों में रुचि लेने लगे हैं, और हम परमात्मा की आवश्यकता, सत्य के दर्शन की जो हमारे अंदर लालसा है, उसको पूरी तरीके से पाने में, उसको पूरी तरीके से मजबूती से पकड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे। तो हमें अपने अंदर सत्य दर्शन की तीव्र लालसा को, ईश्वर की अनुभूति की तीव्र लालसा को, अनंत के जीवन को पाने की तीव्र लालसा होनी चाहिए, ताकि बाकी सारी आवश्यकताएं, बाकी सारी वासनाएं और इच्छाएं वो इतनी छोटी लगें कि हम उनको नकार सकें, उनको ओवरलुक कर सकें। तभी हमको सत्य के स्वरूप का अनुभूति होगी, तभी हमारे जीवन में शांति आएगी, जीवन में मौन घटेगा, और हमें उस अनंत जीवन का, उस शाश्वत जीवन का बोध हो पाएगा, जो कि हमारा वास्तव में स्वरूप है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।